कि आप निर्बंसी हो और आपके घर अगर मैं जाऊंगा, आपके नगर में, आपके महल में जाऊंगा तो आप निर्बंसी हैं, इसलिए मैं सूख जाऊंगा। राजा निराश होकर लौटते हैं और एक दिन अपने दरबार में बैठते हैं और अपने दरबार में अपने दरबारियों से क्या कहते हैं, सुनिएगा। इतने चिंतित क्यों दिखाई पड़ रहे हो आप? मंत्री, राज्य में कोई दुर्घटना या कोई ऐसा तो नहीं, कोई समस्या राज्य में आई है? महाराज जी शिकार खेलने गए थे, क्या हानि हो गई, इसलिए चिंतित बैठे हैं। अच्छा अच्छा महाराज, क्या बात है, आप इतना चिंतित क्यों नहीं जा रहे हो? आज कुछ कहा नहीं जाता, मैं क्या कहूँ, कुछ बोला नहीं जाता। क्यों राजन, ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी है जो आप बताने से असमर्थ हो रहे हैं? सुनिए गुरुदेव मेरी बात। अरे कर चुके ब्याह तीन भी मगर ब्याह का फल अभी तक लाई नहीं। उम्र भी मेरी आ गया चौथा दिन, फूल रंग का अब तक खिला। पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। राजन, आप इसका आप दुखी हैं? हाँ गुरुदेव, क्योंकि मेरे ही साथ मेरा सूर्यवंश समाप्त हो जाएगा। दिलीप, भागीरथ, ऐसे तमाम राजा दिव्य राजा हुए, लेकिन आज मेरे पूर्वजों को पानी देने वाला कोई नहीं रहा। मैं क्या करूं राजन, मैं क्या करूं? हर समस्या का हल होता है। ये रघु महाराज का रसाया हुआ ये राज्य यूं ही नहीं नष्ट होगा। राजन, मैं आपकी चिंता का कारण समझ सकता हूँ। तो चिंता का कारण आप समझ सकते हैं, तो इसका कोई हल तो भी होगा आपके पास। हाँ महाराज, इसका निवारण भी है। तो गुरुदेव जल्द बताने की कृपा करें। महाराज, आप पुत्रेष्ठ यज्ञ की रचना कीजिए, पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाइए। तो इसमें विलंब किस बात की है गुरुदेव? हाँ, पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने के लिए आपको प्रयागराज जाना होगा और वहां से आपको श्रृंगी ऋषि को अपने साथ में लाना होगा, जो कि पुत्रेष्ठ यज्ञ उन्हीं करवा सकते हैं। ठीक है गुरुदेव, मुझे अभी आज्ञा दीजिए, मैं शीघ्र श्रृंगी ऋषि के पास जाऊंगा और उनके पास जाकर के उनसे आग्रह करूंगा, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने कार्य में सफल हो जाऊं।
के पास अगर जाएंगे तो अपने हाथी घोड़े रथ अपना वैभव दिखाने के लिए मत जाइएगा, क्योंकि आप उनसे कुछ मांगने जा रहे हैं। इसलिए आप एक भिक्षुक की तरह आपको जाना होगा, क्योंकि संतों को लोभ से कोई मतलब नहीं रहता। अगर आप हाथी घोड़े सेना लेकर के जाएंगे तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। इसलिए आप एक भिक्षुक की भांति के पास जाए और उनसे विनती करें और उनको अपने साथ में लेकर के आए। ठीक है गुरुदेव, मुझे आज्ञा दो, मैं शीघ्र वापस आ जाऊं, ये आशीर्वाद दो मुझे। गुरु ग्रह गयो द्रुत महिपाला। इधर आप लोगों ने देखा कि वशिष्ठ जी ने बताया कि श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्ठ यज्ञ किया जाए, तो दशरथ जी ने पुत्रेष्ठ यज्ञ करने के लिए मखौड़ा नामक तीर्थ पर, जो सरजू नदी के जस्ट बगल बस्ती ग्राम में पड़ता है, बस्ती जिले में, मनोरमा गंगा के नदी के किनारे मखौड़ा नामक तीर्थ पर उन्होंने यज्ञ की व्यवस्था की और श्रृंगी ऋषि को बुलाकर श्रृंगी ऋषि पसी का बुलावा पुत्र काम सुभजा मुनिराज के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। किस कारण आपको यहाँ आना पड़ा? मुनिराज, बिना कार्य के कोई आप जैसे महान भाव के पास आता है। बताइए राजन, क्या कष्ट है जो आपका निवारण हम कर सके? मुनिराज, आप से मेरी एक विनती है कि हमारा यज्ञ सफल कर दीजिए। इसलिए आपसे आग्रह करता हूँ कि मेरे साथ चले और हमारी यज्ञ को पूर्ण करें। ठीक है राजन, चलिए हम आपके साथ चलते हैं और आपकी यज्ञ करके आपके वंश को आगे बढ़ाने का कार्य भगवान की इच्छा पर निर्भर है।